एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर फॉरेस्ट में चल रहा होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसके ऊपर कोई तो भी पावर पीछे से अटैक करती है और फिर वो पावर की तरफ देखता है और बोलता है फ्लैटरिंग डॉग। तो उस कहने के कारण वो जो एनर्जी होती है वो दूर भाग जाती है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि ये जो फॉरेस्ट है इसकी ताकत पहले की जैसी शक्तिशाली नहीं है, फिर भी जो फ्लटरिंग डॉग है ये आज भी पासवर्ड की तरह यूज़ किया जा सकता है इससे एग्जिट करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि बहुत साल पहले जब लिंक क्यू ने ये इसकी ट्रेनिंग ख़त्म की थी और ये कैरेटिक ऑफ हार्ट फॉरेस्ट बना दिया था, तब वहाँ पे एक कहीं का तो भी कुत्ता आ गया था एंट्रेंस के सामने। और जब वो कुत्ते ने लिंक्शी को देखा तो उसे पता चल गया था कि ये एक इमॉर्टल है बोल के। और फिर धीरे धीरे जो लिंक क्यू है उसके भी दिल में थोड़ा सा ये कुत्ते से लगाव हो गया था बोल के और उसने इसको फ्लटरिंग डॉग बोलना चालू कर दिया था बोल के। जहाँ तक की बात है तो इस फॉरेस्ट को पार करने का रास्ता जो कि सीक्रेट है तो वो ये है, ये दो शब्दों के बीच में छुपा हुआ है जिससे कि कोई भी इंसान ये फॉरेस्ट को बहुत ही आसानी से पार कर सकता है बोल के। जहाँ तक मुझे याद है मुझे अभी भी ये पता नहीं है कि वो जो कुत्ता था वो आज भी ये सेक्ट में है कि नहीं है बोल के। और फिर वो फ्लटरिंग डॉग बोल के आगे जाता है जिससे कि जो स्पिरिट होती है उसके पास आती नहीं है और उसको कुछ नहीं कर पाती है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये पार करने में। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कहीं का तो भी सीन जहाँ पे हमें जंजीरें दिखाई जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जंजीरों के बीच में एक कुत्ता होता है जो कि लेटा होता है। और फिर वो हमें दिखाया जाता है कुत्ते का सीन पास से और वो कुछ तो भी शब्द सुन के जग जाता है और फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे मेरे निकनेम के द्वारा बुला रहा है बोल के। मैंने बहुत ही समय बाद अपना निकनेम सुना है जो कि है फ्लटरिंग डॉग। और फिर वो नेक्स्ट सीन में उबासी लेता है और बोलता है कि मैं शायद कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ बोल के। मेरा जो ये नाम था वो तो 10,000 साल पहले ही किसी यानी लिया जाता था, अभी किसी को वो भी कैसे याद रह सकता है ये मेरा नाम बोल के। और वो ये बोल के सो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा होता है और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि इसकी पावर ही कम नहीं हुई है बल्कि इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है बोल के। और मुझे नहीं लगा था कि मैं ये जो चैरिटी ऑफ हार्ट है इससे इतनी जल्दी निकल पाऊँगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एग्जामिनर का सीन जो कि बैठ के चाय पी रहे होते हैं और उसमें से एक एग्जामिनर बोलता है कि भाई और तुम्हें क्या लगता है कि इन जो भी स्टूडेंट है उनमें से जो भी स्टूडेंट है उनको कितना टाइम लगेगा कम से कम बाहर निकलने के लिए, 3 दिन या 4-5 दिन बोल के। तो फिर जो दूसरा ये रहता है एग्जामिनर बोलता है कि अभी जितने भी लोग आए हैं उनमें से लू फैमिली और जैंग फैमिली भी इसमें पार्ट ले रही है और दोनों में से लू और जैंग दोनों ही मोस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट है बोल के। और मुझे लगता है उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी की है तो मुझे लगता है कि वो कम से कम 3 दिन के अंदर ही बाहर निकल जाएंगे बोल के। और वो बोलता है कि ये फॉरेस्ट के अंदर से कोई भी इतने आसानी से बाहर नहीं निकल सकता बोल के। और तभी एक जो उनके बाजू में रेड फ्लैग रखा होता है वो अचानक चमकने लगता है। तभी एक एग्जामिनर बोलता है भाई ये क्या हो रहा है, ये अपना जो रेड फ्लैग है वो अचानक से चमकने क्यों लगा, क्या इसका मतलब है कि कोई बंदा अपने यानी चैरिटी हार्ट में से बाहर निकल गया बोल के। तो फिर जो दूसरा बंदा होता है कुछ भी मत बोल भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है बोल के, क्योंकि टेस्ट को सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है और कोई भी इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकता है। जो कि अपने ये देश जो है वो भी इतने जल्दी अपने फाउंडर भी नहीं कर सकते बोलते, जो अपने ली शाओ सेक्ट के फाउंडर है ना वो भी इतने जल्दी नहीं कर सकते बोलते ये टेस्ट पास। मुझे लगता है कि ये जो तभी दूसरा जो एग्जामिनर होता है वो बोलता है चलो जबकि ये रेड फ्लैग एक्टिव हो गया है तो मुझे लगता है कि किसी ने टेस्ट पास कर दिया होगा, हमें कम से कम वहाँ पे जाके देखना चाहिए बोल के। तो फिर दूसरा एग्जामिनर बोलता है कि ये सब फालतू है बोल के, ये सब कोई मतलब का नहीं। मुझे लगता है कि जो रेड फ्लैग है वो बहुत दिनों से किसी ने रिफाइन नहीं किया है तो उसके कारण इसमें शायद कोई इशू हो गया होगा या एरर आ गया होगा, उसके कारण यहाँ पे कोई भी यानी दिख नहीं रहा है, यानी ये गलती हो सकती है बोल के। तो बोलता है फिर जाने दो ब्रदर, छोड़ना ये सब, चाय पीते हैं जो कि अपन ने इतने दिन से वेट किया है ये चाय पीने के लिए, एक्टिव है चाय पीने के लिए।
चलो पी लेते हैं बल्कि जल्दी से। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि वो दोनों चाय पीते हैं और फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।